हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भौतिकी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था गॉस के प्रमेय के बारे में, और गॉस के प्रमेय की समाप्ति हुई थी, और आज का चैप्टर है वैद्युत विभव। तो आज हम वैद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो है अनेक निष्कर्षों को जो है प्राप्त करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव चैप्टर का जो नाम है वो है वैद्युत विभव। अब देखते हैं वैद्युत विभव का जो है परिभाषा क्या है। तो यह एक प्रश्न है, वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव क्या है, यहां ये प्रश्न है, वैद्युत विभव क्या है। बच्चों, वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है जिसका डेफिनेशन इस प्रकार है। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे B से प्रकट करते हैं। किससे बच्चों प्रकट करते हैं? B से, बैन वाला B। B बराबर होता है W/Q0। ये एकांक परीक्षण आवेश है। इसका परिभाषा हम इसी प्रकार दे सकते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे B से प्रकट करते हैं। B बराबर W/Q0 होता है। इसका मात्रक इसका W का जो मात्रक होता है जूल, और Q0 का जो मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम होता है। इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, या वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम। वैद्युत विभव कैसी राशि है? वैद्युत विभव जो है अदिश राशि है। वैद्युत विभव जो है अदिश राशि है। अब दूसरा प्रश्न है, वैद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, अब इस पर चर्चा करेंगे। वैद्युत विभवांतर जो है BA-BB बराबर W/ ये भी Q0 ही होता है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर देखते हैं जो है ये एक लाइन है, यहां सब वैद्युत क्षेत्र है, ये B है और ये A है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे वोल्टेज एट A माइनस वोल्टेज एट B बराबर W/Q0 पढ़ते हैं। इसका भी मात्रक जो है जूल प्रति कूलाम होगा या वोल्ट होगा,
और ये वैद्युत विभवांतर भी एक अदिश राशि है। चलिए देखते हैं तीसरा स्केच क्या है। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है ये समझिए। प्रश्न नंबर 3 हो गया, ये प्रश्न नंबर 2 हो गया। विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता बराबर होता है विभव प्रवणता बराबर डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स। अब इसका परिभाषा हम इसी फार्मूले से बना सकते हैं। दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, क्योंकि ये डेल्टा एक्स जो है ये दूरी है, तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को, ये डेल्टा बी जो है वोल्टेज का परिवर्तन बताता है बच्चों, और डेल्टा एक्स जो है दूरी है, तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को जो है विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है और यह एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है। विभव प्रवणता सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर होता है। मात्रक क्या होता है। वोल्ट प्रति मीटर। पूछा जाता है एक नंबर में विभव प्रवणता कैसी राशि है, तो विभव प्रवणता जो है एक सदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में अनेक बार आया है और ये कई बार पूछा गया है कि विभव प्रवणता कैसी राशि है, तो विभव प्रवणता जो है सदिश राशि है। प्रश्न नंबर 3 है, नहीं प्रश्न नंबर 4 है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। क्या संबंध है। इसका जो जवाब है आंसर E बराबर माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स होता है। वैद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसी कारण ये जो विभव प्रवणता लिखा है डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स, इसको सदिश राशि जो है हम मानते हैं। ये प्रश्न आपका है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, तो इसका ये जवाब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स। यही जो रिलेशन है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, पदार्थ के बारे में हमें चर्चा करनी है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, जैसे चांदी है, एल्युमिनियम है, आयरन है, आदि पदार्थ ऐसे हैं। और अचालक क्या है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को अचालक कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, और रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो पदार्थ हैं ये अचालक कहलाते हैं। इन्हें इंग्लिश में इंसुलेटर भी कहा जाता है, वैद्युत रोधी भी कहा जाता है, कुचालक भी कहा जाता है। अब इसके बाद तीसरा जो पदार्थ है वह अर्धचालक है।
अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन है, क्या है? सिलिकॉन, Si। दूसरा क्या है? जर्मेनियम, Je। और बिस्मथ, और तीसरा जो पदार्थ है बिस्मथ है। बिस्मथ जो है उसको Bi से नोट करते हैं। एंटीमनी, एंटीमनी को जो है Sb से नोट किया जाता है। सिलिकॉन Si है, जर्मेनियम को Ze, और बिस्मथ का Bi, एंटीमनी का Sb। ये जो पदार्थ है बच्चों, ये जो है सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इन्हें अर्धचालक कहा जाता है। ये कैसे पदार्थ है? अर्धचालक है। ये पदार्थ जो है अर्धचालक कहलाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों पदार्थ जो है अर्धचालक कहलाते हैं। यह जो प्रश्न 5 था, ये पदार्थ है। पदार्थ में पहला क्या था? चालक। चालक में जो है आयरन है, चांदी है, सिल्वर, सिल्वर को Ag से नोट करते हैं। सिल्वर है, और आयरन है, सिल्वर है, ये सब क्या है? चालक है। H2O, ये जल है, जल भी जो है चालक है। दूसरा क्या था? अचालक। अचालक जो पदार्थ होते हैं, अचालक जैसे सूखी लकड़ी, इन सभी में जो है रबर है, क्या है? रबर, प्लास्टिक, ये सब जो पदार्थ है ये अचालक कहलाते हैं। और ये जो पदार्थ है ये चालक कहलाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत विभव पर चर्चा करेंगे और वैद्युत विभव से संबंधित अनेक प्रश्नों का जो है संग्रह किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।